तो हेलो गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक तरीके से भाई अच्छी ही बात है कि आज से आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर की थर्ड पेपर नॉलेज एंड करिकुलम की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और नॉलेज एंड करिकुलम में सबसे पहले आज हम यूनिट 1 का ए देखेंगे। यूनिट 1 के ए में जो हमें पढ़ना है वो क्या है, नॉलेज का मीनिंग जानना है और नेचर जानना है। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन नॉलेज बिलीफ एंड ट्रूथ, यानी कि ज्ञान विश्वास और सत्य के बीच क्या अंतर है, ये चीज़ हम देखेंगे। और नॉलेज प्रोसेस यानी कि ज्ञान प्रक्रिया क्या होता है। तो इस प्रकार से 4-5 बिंदु हैं जो इसके अंदर हमको देखना है और ये यूनिट 1 का ये समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप पेन कापी लेके बैठिएगा, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आप नोट डाउन करते रहिएगा, अपना नोट बनाते चलिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम नॉलेज का अर्थ जानेंगे कि नॉलेज का मीनिंग क्या होता है। तो नॉलेज के अर्थ में हम आपको सिंपल भाषा में समझा दें, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा और वो समझ ही क्या है, ज्ञान है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर मस्तिष्क में घर कर जाएँगी यानी कि बैठ जाएँगी, वही क्या है, ज्ञान है। तो ये समझने के लिए था, बाकी हमें लिखना कैसे है, हमारे पास क्या नोट्स होने चाहिए इससे रिलेटेड हम समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। ज्ञान का अर्थ स्पष्ट तौर पर उन सूचनाओं का संग्रह माना जाता है। मतलब ज्ञान क्या है, सूचनाओं का संग्रह है। सूचना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप स्कूल कैसे जाते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे पास किसी भी तरह का यदि सूचनाओं का संग्रह है, बहुत सारे सूचनाएँ हमने मस्तिष्क में एकत्रित कर रखी है, दैट्स क्या है, नॉलेज है। वह क्या है, ज्ञान है आपका। जो किसी वस्तु के संबंध में ज्ञान हो सकता है, किसी परिस्थिति के संबंध में ज्ञान हो सकता है और किसी अनुभव के रूप में भी हमारे पास ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पे समझना है कि ज्ञान का अर्थ स्पष्ट तौर पर उन सूचनाओं का संग्रह माना जाता है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभवों की समझ को विकसित करने में सहायक होते हैं। किसी वस्तु के बारे में जब हम समझ जाते हैं तो क्या होता है, हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसी परिस्थिति के बारे में हम समझते हैं तो हमें ज्ञान होता है। किसी अनुभव के बारे में हम जब समझ जाते हैं कि ये अनुभव कैसा था, अच्छा था, बुरा था, तो क्या होता है, वो ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से इसी परिभाषा को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए मानव है और ये मानव का मस्तिष्क है और इसके मस्तिष्क में क्या है, सूचनाओं का संग्रह हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क में धीरे-धीरे सूचनाओं का संग्रह होने लगता है, यानी चीज़ें उसको धीरे-धीरे करके समझ आने लगती हैं। खाना कैसे बनाते हैं, इस चीज़ का यदि आपको ज्ञान है तो खाना क्या है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है। तो आपको पता होगा कि खाना बनाने के लिए हमको गैस चालू करना होता है, बर्तन चढ़ाना होता है, चावल दाल डालना होता है और खाना पक जाता है। तो क्या होता है, ये आपका ज्ञान है कि नहीं? कि आपको प्रोसेस पता है कि खाना कैसे बनाते हैं। तो वस्तु के संदर्भ में आपको कोई जानकारी है, वो क्या है, ज्ञान है। पानी कैसे पीते हैं, आपको पता है कि भैया पानी हमको गिलास में लेना है और पी लेना है, तो ये भी पता है, तो क्या है, ज्ञान है आपका। हमारे पिताजी कौन हैं? तो आपको पता है कि हमारे बाबूजी ये हैं, हमारे पिताजी ये हैं या हमारे डैडी ये हैं, तो हम उनको प्रणाम करेंगे या फिर उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो ये चीज़ें भी क्या है, ज्ञान है। आग को छू दे तो क्या होगा? जल रहा है आग, एक आग है, जल रहा है, अगर आप इसे छू देंगे तो आपको क्या होगा, पता नहीं है। आपने पहली बार छुआ, आपका हाथ जल गया, तो आपको अनुभव मिल जाएगा कि अरे इसको छूने पे जलता है, और जलता मतलब दर्द होता है, जल जाता है, तो अब हम अगली बार से इसको नहीं छुएँगे। तो अनुभव जब आपका डेवलप होगा, जब एक्सपीरियंस आपका डेवलप होगा, तो क्या होगा, एक नॉलेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नॉलेज है वो कहाँ से आता है? प्रत्यक्ष रूप से आता है, जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो ज्ञान आ जाता है। पर प्रत्यक्ष यानी हमें दूसरा कोई बता देता है कि ये आग है, इसको मत छुओ वरना जल जाओगे, तो उससे भी हमें ज्ञान हो जाता है। और एक हमें अपने अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान का अर्थ आप समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ सूचनाओं का संग्रह होता है जिसे हम ज्ञान बोलते हैं। कोई भी वस्तु है, परिस्थिति है या फिर आपका अनुभव है, जब हम उसको समझ लेते हैं, उसके बारे में कुछ सूचना एकत्रित कर लेते हैं, तो वो नॉलेज के रूप में कन्वर्ट
हो जाता है। तो आपका ज्ञान का अर्थ यही है। बाकी ज्ञान के संबंध में हम कुछ यहाँ पे चीज़ें देखेंगे जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान साधन एवं साध्य दोनों के रूप में पाया जाता है। तो पहले साधन और साध्य का अर्थ समझ लीजिए, यदि अर्थ नहीं पता है तो। साधन क्या होता है? किसी भी चीज़ को पाने का सोर्स होता है। अगर हमको खाना पाना है, अरे खाना खाना है, तो खाना बनाने के लिए गैस क्या है? एक साधन है। और खाना हमारा क्या है? साध्य है। भाई खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जीवित हो सकें, जीवित रह सकें। तो खाना हमारा क्या है? साध्य है, हमको हर हाल में खाना है। साध्य मतलब लक्ष्य होता है, जिसे हमें हर हाल में प्राप्त करना रहता है। अब इस खाना को पाने के लिए हम किन-किन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं भैया? गैस का उपयोग कर रहे हैं, बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये साधन हमारा हो गया। तो समझ लीजिए कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन-जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वो साधन, और जिसको प्राप्त करने के लिए हम साधन का उपयोग कर रहे हैं वो साध्य। तो ज्ञान हमारा साधन भी है और साध्य भी है। साधन कैसे है? अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, तो हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मतलब ज्ञान एक साधन है जीवन को सफल बनाने के लिए। और वहीं क्या होता है? ज्ञान को पाने के लिए भी हमें कुछ साधनों का उपयोग करना पड़ता है। भई ज्ञान हमें पाना है, तो ज्ञान हमारा क्या हो गया? साध्य हो गया। हम स्कूल, अभी आप बीएड की क्लास यहाँ पे ले रहे हो, तो आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही ना ले रहे हो, तो क्या हो गया? ज्ञान आपका साध्य हो गया। और आप किसके थ्रू ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? तो जो आप बीएड के ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो किसके थ्रू प्राप्त कर रहे हो? अभी तो आप मेरे थ्रू प्राप्त कर रहे हो, मेरी क्लास को देख रहे हो। तो क्या हो गया? हम आपके लिए साधन हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, वो साधन होता है। तो देखिए, ज्ञान आपका साधन के रूप में कैसे है? भई जीवन को सफल बनाना है, अभी आपको नौकरी पाना है, सरकारी शिक्षक बनना है, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो सरकारी शिक्षक आपका साध्य हो गया और ज्ञान आपका साधन हो गया। और वहीं पे ज्ञान साध्य कब होता है कि भैया ज्ञान प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करें? तो ऑनलाइन क्लास के थ्रू प्राप्त करें। तो ऑनलाइन क्लास आपका साधन हो गया और ज्ञान यहाँ पे आपका साध्य हो गया। तो इस स्थिति में ज्ञान साधन एवं साध्य दोनों के रूप में पाया जाता है। फिर हम आगे देखेंगे, आगे क्या है? ज्ञान किसी परिस्थिति एवं प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य है। किसी परिस्थिति एवं प्रक्रिया से संबंधित तथ्य यानी कि सूचना है, और सत्य यानी क्या है? कि सही है। जैसे कि आप, ये हमारे पिताजी हैं, तो क्या है कि ये एक सूचना है कि ये हमारे पिताजी हैं, और ये सत्य भी है कि यही हमारे पिताजी हैं। और किसी प्रक्रिया से संबंधित है कि हमें खाना कैसे बनाते हैं, तो खाना हम इस प्रकार से बनाते हैं और इसी प्रकार से बनता है, तो वो सत्य भी है। तो यानी ज्ञान जो होता है किसी परिस्थिति या किसी प्रक्रिया से संबंधित सूचना, या फिर वो सत्य है। फिर इसके बाद हम अगला चीज़ देखते हैं। ज्ञान वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा परिमार्जित तथा परिशोधित रूप में हस्तांतरित होता रहता है। जो ज्ञान होता है वो हमेशा हस्तांतरित होते रहता है, यानी एक दूसरे के द्वारा वो ट्रांसफ़र होते रहता है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल को आप शिक्षक बनिएगा, आप दूसरों को पढ़ाइएगा, फिर वो दूसरों को पढ़ाएँगे। इसी तरह जो ज्ञान है उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होते रहता है, और ज्ञान इसी तरह हस्तांतरित होते रहता है। आज बीएड का सिलेबस 2 साल का हो गया है, इससे पहले आपका बीएड 1 साल का था। तो जब जितना ज़रूरत होता है ज्ञान का, उसमें परिमार्जित और परिशोधित करके उसका हस्तांतरण होते रहना है, ये चीज़ आपको समझना है। फिर इसके बाद अगला क्या है? अगला चीज़ हम इसमें देखेंगे कि ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारित सूचनाएँ हैं। हम कोई अनुभव प्राप्त करते हैं, उस अनुभव को हम समझ लेते हैं, तो हमारा ज्ञान बन जाता है। कोई आग जल रहा है, उसको हमने छू लिया, अब हमको पता चल गया कि उसको छूने पे दर्द होता है और पेन होता है, तो अब हम आगे से उसको नहीं छुएँगे। तो ये जो अनुभव था हमारा, उसको हम समझ लिए और वो हमारा ज्ञान बन गया, अब हम आगे से आग को नहीं छुएँगे। सभी व्यक्तियों को जीवन में अनुभव होते रहते हैं, आपके पास भी बहुत सारे अनुभव होंगे, क्योंकि आप अगर काम करेंगे, कहीं आएँगे-जाएँगे तो अनुभव प्राप्त आपको ज़रूर होंगे। इन अनुभवों का जब हम सामान्यीकरण कर लेते हैं, कि जैसे आग जल रहा था और हमने उसको छुआ, तो हमारा हाथ जल गया, तो हम समझ जाएँगे कि अब हम किसी भी जलते हुए चीज़ को छूते हैं, तो हम जल जाएँगे। आग ही नहीं, और कुछ भी कुछ चीज़ जल रहा है, तो हम, जैसे कोई चीज़ हीट है, मान लीजिए कोई लोहा है,
वो गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, हीटर आप समझ लीजिए, वो हीटर बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको भी छुएँगे तो भी आप जल जाएँगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यदि वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी आप छुएँगे तो जल जाएँगे। तो आपने क्या किया, एक अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव का जनरलाइज़ेशन कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया। तो क्या हो गया कि वो आपको ज्ञान के रूप में मिल गया। तो क्या हुआ कि इन अनुभवों का जब हम सामान्यीकरण कर लेते हैं और इन्हें एक सिद्धांत तथा नियम के रूप में विकसित कर लेते हैं, इन्हें एक सिद्धांत तथा नियम के रूप में विकसित कर लेते हैं, तो यह ज्ञान बन जाता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। जब अनुभव प्राप्त होता है तो इसका हम सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन कर देते हैं और ये नियम यानी कि रूल बन जाता है और इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। और यही ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। भाई जलता हुआ आग को हम छुएं या कोई छुए, उसका हाथ जलना संभव है। तो जिस चीज़ का सामान्यीकरण हो जाता है वही हमारा ज्ञान बन जाता है। तो ज्ञान जो होता है वो सबके लिए भाई सत्य होता है, उसी चीज़ को हम सत्य मानेंगे। अगर वो एक के लिए सत्य है तो हम उसको पूर्ण ज्ञान नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ज्ञान क्या होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग ज्ञान का अर्थ जाने हैं और कल की वीडियो में हम क्या जानेंगे, या अगली जब भी नॉलेज एंड करिकुलम की क्लास आएगी तो उसमें हम ज्ञान का स्वरूप यानी कि नेचर के बारे में जानेंगे। फिर अगले क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ के बारे में जानेंगे और फिर नॉलेज प्रोसेस क्या है उसको हम देख लेंगे। तो आज की वीडियो में भी आपको ज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। आप कल का क्लास या अगली क्लास जब भी देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज्ञान का स्वभाव या स्वरूप कह लीजिए, वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगी कि ज्ञान की क्या प्रकृति होती है। तो ज्ञान मतलब आप समझ लिए कि ज्ञान क्या है, एक सूचना होती है, सूचनाओं का संग्रह होती है और ये सूचनाएं हमको कहीं से भी प्राप्त हो सकती हैं, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकती हैं, हमारी इंद्रियों से प्राप्त हो सकती हैं, हमारी इंद्रियों से प्राप्त हो सकती हैं, आँख, कान, नाक, किसी से भी हम सूंघ कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चख कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, देख कर, छू कर समझ सकते हैं आप। फिर इसके बाद हम दूसरे व्यक्तियों के अनुसार भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किसी ने बता दिया ये जहर है, इसको मत खाना, मर जाओगे, हम नहीं खाते हैं। कोई बता देता है ईश्वर ऊपर रहता है, हम मान लेते हैं। तो जिस चीज़ को हम नहीं देखते हैं लेकिन दूसरा कोई बताता है तो दूसरे के अनुभव पर भी हम ज्ञान को मान लेते हैं। तो ज्ञान हमें व्यक्ति से प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त होता है और दूसरों से भी प्राप्त हो जाता है। किसी परिस्थिति को हम देखते हैं और ज्ञान हमें अनुभव से भी प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको आई होप आज की जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ आई गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी बीएड थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनके पास।